आज्ञा दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज्ञा दो, आप जो बुलवाओगे मैं वही बोलूंगी गुरु का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका। पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। मैं गुरु का सत्संग शुक्राना लेकर आई हूँ। गुरुपा कहते हैं तू शुक्राना किया कर, क्यों? गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है। तो सॉरी गुरु जी, मैं कल शुक्राना नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मुझे माफ़ी चाहती हूँ। और आज अमृत वेला सोचा था करूँगी, लेकिन अभी 5:15 हो गए हैं सुबह के, और मैं अमृत वेला के समय सोचा था करूँगी, और कृपा की जैसी आज्ञा मैं वैसे ही करूँगी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना कर, मैं तेरे को हर वक्त तेरे को प्रोटेक्ट करता हूँ। और तू फिर भी घबराती रहती है। तेरे घर में ही रहता हूँ, तेरे मंदिर में रहता हूँ, और गुरुपा कहते हैं कि तेरे को पैसों की तंगी बनी रहती है, कमाई का जिक्र ना किया कर किसी के आगे, किसी के आगे भी मत किया कर, चाहे तेरे अपने हो पराए हो, किसी के सामने जिक्र ना किया कर। तेरे को नजर लगी हुई है। बिल्कुल शो मत कर मेरी कितनी कमाई है। गुरुपा ही बरकत डालेंगे, क्योंकि शौक है, वो भी अंकल मन से नहीं बैठते, उनको घूमने का बहुत शौक है, और मैं कुछ कह भी नहीं सकती। वो गुस्सा बहुत करते हैं, बहुत गुस्सा, बिना बात के गुस्सा करते हैं। ये कोई वही जो भी है, मैं दोहराना नहीं चाहती। ब्लैक मैजिक वशीकरण है तो सही, लेकिन होता होगा। लेकिन गुरुपा बैठे हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। जब गुरुपा को मैंने सरेंडर कर दिया है तो वो करेंगे, देख लेंगे कि कौन क्या कर रहा है। बहुत सारी वक्त ऐसा भी होता है कि गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे परिवार को हर बार बचाता हूँ, हर बार बचाता हूँ, तू सुनती नहीं है। गुरुपा मेरे को तो सत्संग वही सुना ना जो मेरे लिए हो। मैं सारा दिन सत्संग सुनती थी और मैं टेंशन ले लेती थी। हर वक्त टेंशन में हो जाती थी, ब्लैक मैजिक वशीकरण। लेकिन
फिर मुझे लगा कि गुरुपा मुझे इतने टाइम से संभाल रहे हैं, तो ये ब्लैक मैजिक वशीकरण होता होगा, मानते हैं होता होगा। मुझे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैं इतनी टेंशन हो जाती थी, उल्टे पुल्टे मैसेज कर देते हैं लोग अपने व्यू बनाने के लिए। लोग ये भी नहीं सोचते कि गुरुपा जो हैं वो सीधे रास्ते डालते थे, ना कि लोगों को डराते थे। कभी भी नहीं डराया गुरुपा ने। जितने भी संगत पुरानी संगत के संग सुनते हैं तो वो कभी भी डराते नहीं थे। गुरुपा उनकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो गुरुपा अभी भी हैं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, मेरे को पूरा प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे फील कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। घबराहट होती है, परेशानियाँ, इंसान है, आम इंसान है हम लोग कितना भी गुरुपा समझाते हैं, फिर उस खड्डे में घुस जाते हैं कि मतलब क्या क्या होगा, भूल जाते हैं हम। वही ब्लैक मैजिक का जो खौफ अंदर, वही खौफ बना हुआ था, मेरे को बहुत खौफ बना हुआ था। फिर मैंने सोचा कि जब गुरुपा इतने बड़े बड़े कष्ट काट रहे हैं तो हम ये ब्लैक मैजिक और वशीकरण से क्यों डरे। जब गुरुपा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सरेंडर कर दिया है। सरेंडर का मतलब पूरा सरेंडर करना होता है, अपने परिवार को गुरुपा के चरणों में बिठा दो कि गुरुपा अब जो है आपने ही सब कुछ करना है, गुरुपा ही तारेंगे, हमें कोई तारने वाला नहीं है। और बुरे लोगों को गुरुपा कहते हैं मैं सबक सिखाऊंगा, वो तेरे साथ दोबारा कर रहे हैं, उन बिगड़े लोगों को मैं सबक सिखाऊंगा, इसी हफ्ते उनके पापों का हिसाब करूंगा। तू फिक्र ना कर, शुक्राना करती रहा कर पुत्र, तू कैसे उदास है, मैं तेरे दुख दूर करूंगा और तेरे परिवार की राखी मैं ही करनी है। तू सेवा कीती है। गुरुपा का लख लख शुक्राना, गुरुपा का शुक्राना। गुरुपा को बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे को वही सेवा दी हुई है, तो मैं वही सेवा कर रही हूँ। गुरुपा का की आज्ञा मानकर गुरुपा कहते हैं कि बस तेरा काम है शुक्राना करना, और बाकी मैं उन लोगों को देख लूँगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे मेरा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरा जो बिगाड़ता है ना, गुरुपा ने मुझे शुरू से ही बहुत प्रोटेक्ट किया है, ये तो मैं जानती हूँ। मेरी कितनी बार मुझे मौत से बचाया है, और ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है। लोग इतना जलते हैं, दूसरों से इतना जलते हैं, भाई तुम अच्छे कर्म करो, है ना, तुम अच्छे कर्म करो, इनसे तुम्हें क्या मिलेगा, इनसे तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। जो किसी का बुरा करके वो कभी सुखी रह सकता है? पूरे परिवार को धकेल रहे हैं गंदगी में। और मैंने अनुभव भी किया है कि गुरुपा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है। मैं कितनी बार मरते बची हूँ, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बस अब नहीं बचूंगी, लेकिन
गंदे लोगों की वजह से गुरुपा सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। जब मैं नहीं जुड़ी थी तब भी, और अब तो गुरुपा ने मुझे जोड़ ही लिया है। पता नहीं कितने जन्मों से मुझे जोड़ा हुआ है, कितनी रक्षा करते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा का लख लख शुक्राना, जो इतनी बार उन्होंने मेरे को मरने से बचाया, और फिर भी मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं बहुत सारे ब्लैक मैजिक के, वशीकरण के मुझे सत्संग आते थे। मैंने गुरुपा से यही अरदास लगाई कि गुरुपा, जो मेरे लिए बेहतर होगा ना वही सत्संग सुनाना। और ये नेगेटिविटी वाले सत्संग, गुरुपा ने यही बोला कि तुम नेगेटिविटी की तरफ मत जाओ। जो तुम्हारा कनेक्शन है ना, उस कनेक्शन को जोड़ो, अपने गुरुपा के साथ जोड़ो। जो कोई गलत है उसको मैं देख लूँगा। वो सज़ा देने के लिए बैठे हैं। गुरुपा बहुत बड़ी शक्ति है, महाशिव है। जो भी मसानी क्रिया, ये वो सत्संग सुनती रहती थी और मैं बहुत दुखी होती थी। और गुरुपा के रहते कोई मसानी क्रिया मेरे घर में नहीं कर सकता, और करेगा तो वापस गुरुपा उसी को भेजेंगे। मेरे परिवार का बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे परिवार में, मेरे मंदिर में मेरे गुरुपा स्वरूप में साक्षात विराजमान है। मेरे को विश्वास है कि गुरुपा कुछ भी नहीं होने देंगे। कष्ट बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है, कष्ट बहुत आते हैं। वही जो क्रियाएं कर रहे हैं वो गुरुपा ही काट रहे हैं, थोड़े में हमें कटवा रहे हैं। गुरुपा कह रहे हैं कि जो तेरा बुरा करता है ना, उसको मैं बख्शूंगा नहीं। कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, करने दो। लेकिन मैंने गुरुपा को यही बोला है कि गुरुपा, आप देखते हो ना कि आपकी बेटी उदास है, तो मुझे तो खुशी भूल गई थी, लेकिन गुरुपा आप ही मेरे को खुश रखोगे। मैं बाहर से खुश रहती हूँ, बाहरी खुशी नहीं चाहिए मुझे, अंदरूनी खुशी चाहिए। तो गुरुपा सुनते हैं। फिर गुरुपा मेरे को सत्संग जब सुनाया, पुरानी संगत का मैं सत्संग सुन रही थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसी टाइम मेरे को गुरुपा ने खुश किया। तो मैं थोड़ा छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ आपको, गुरुपा ने मुझे कैसे हंसाया। गुरुपा कह रहे थे, पुरानी संगत का था, तो जो गुरुपा के सेवादार हैं वो बता रहे थे कि ये आंटी आती है ना, जब चाय दो तो ठंडी हो जाती है, तो फिर कहते हैं कि भाई गर्म करके ले आ। तो गुरुपा, मैं आपके रहते ना, मैं बिल्कुल नहीं चाय गर्म करूँगा, हमेशा मुझे वापस भेजती है चाय गर्म करने के लिए। तो गुरुपा ने कहा कि अब सेवादार बोले कि अब चाहे मेरी नौकरी छूटे तो छूटे, अब गुरुपा मैं चाय गर्म नहीं करूँगा। तो गुरुपा ने सेवादार को समझाया कि आज जब बोलेगी ना कि चाय गर्म करके ले आ, तो बोलना कि चाय मेरे को उठा के दो। तो
सेवादार ने फिर वही किया। जब वो आंटी चाय उठाने लगी ना, बहुत गर्म थी, बहुत गर्म थी, और वापिस नीचे रखी। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि गुरुपा अपनी अपनी कितने अपने मैजिक दिखाते थे, कितने चमत्कार दिखाते थे, कितनी शक्ति दिखा देते थे। और गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं। उस टाइम मुझे बहुत हंसी आई। तो ये है हमारे गुरुपा। मैं सोच रही थी कि मैं बहुत उदास थी, तो गुरुपा यही बोलते हैं कि तू उदास क्यों है। तो गुरुपा ही मेरे को अंदरूनी खुशी देते हैं, बहुत अंदरूनी खुशी देते हैं। गुरुपा का लख लख शुक्राना। गुरुपा आप ना होते तो मैं तो बहुत इस नर्क में धसी हुई थी। इस नर्क से निकाल रहे हैं मुझे। कष्टों से, कष्ट तो हमने थोड़े बहुत भोगने ही है ना। जब 90% इतना गुरुपा ले लेते हैं तो 10% तो हमें इतना मुश्किल लगता है। हमारे कष्ट कटवा रहे हैं, हमारे दुखों का अंत वही करेंगे। गुरुपा कहते हैं जो तुम्हारे बुरे कर्म थे वही तो मैं कटवा रहा हूँ। अगर मैं अभी नहीं छोटे में कटवाऊंगा तो फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, फिर तुम्हें वही कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो शुक्राना गुरुपा। ऐसे समझाते हैं गुरुपा कि मैं तुम्हारे कष्टों को कटवा रहा हूँ, तुम टेंशन ना लिया करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मेरी मुट्ठी भर संगत है, तुम मेरी प्यारी संगत है, तुम मेरी सच्ची लाडली बच्ची है। तो गुरुपा की ये बातें मुझे बहुत प्यारी लगी कि सच में गुरुपा मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। गुरुपा मेरे से इतना प्यार करते हैं। गुरुपा मुझे ऐसे समझा देते हैं कि तू तो मेरी लाडली बच्ची है, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। कोई कितना भी बुरा कर ले, करने दो, वो तेरे कर्म ही कट रहे हैं, कभी नहीं बुरा हो सकता मेरे साथ, ऐसा बताया गुरुपा ने। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरे साथ खड़े हैं, अंग संग खड़े हैं, मेरी गलतियों को क्षमा करते हैं। गुरुपा बस मेरे से जो गलतियां हो जाती हैं कि जब मैं आमने सामने लोग देखती हूँ ना कि गलतियां कर रहे हैं, मेरे को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे मुंह से फिर भी गुरुपा कुछ ना कुछ निकल ही जाता है कि गुरुपा ये कैसे लोग हैं कि सुधर ही नहीं रहे हैं, सुधर ही नहीं रहे हैं। तो गुरुपा सुधारेंगे और मुझे बहुत सारी खुशियाँ प्रदान करते हैं। और मुझे, मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती हूँ, घर के अंदर भी मुझे खुशी देते हैं। एंजल नंबर के दर्शन देते हैं मुझे गाड़ियाँ, एंजल नंबर की, 13 नंबर की और गुरुपा 7 नंबर की, बहुत सारी 777, 47, 555, यहाँ तक कि फ़ोन में भी कभी खोलती हूँ ना 555 की मैसेज, गुरुपा मेरे को ब्लेसिंग देते हैं। गुरुपा चमत्कार दिखाते रहते हैं, बहुत सारे चमत्कार कि पागल बच्ची मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और शुक्राना गुरुपा, मेरे साथ ही रहना बस। मुझे उन लोगों से
बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, यही समझाया गुरुपा ने। तो संगत जी बहुत प्यार करते हैं अपनी प्यारी संगत को। जिनको विश्वास होता है ना, उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ते हैं गुरुपा। जो गुरुपा पे पूरा विश्वास करते हैं, कभी भी नहीं उनका विश्वास तोड़ते हैं। मैंने गुरुपा से यही अरदास लगाई है कि गुरुपा, जो मेरे परिवार के भटके हुए लोग हैं, उनको बाहर की खुशी, मेरा बेटा है या मेरे अंकल है, पता नहीं वो बाहर क्या खुशी ढूंढते हैं, जबकि बाहरी लोग गुरुपा बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर खुशियाँ हैं, लेकिन हम बाहर खुशियाँ ढूंढते हैं। गुरुपा बस मेरी यही अरदास है कि मेरे अंकल को, मेरे बच्चे को, जो भी है वो सब आपका ही है। हम तो एक नादानी करते हैं, मेरा मेरा सब। गुरुपा आप ही उनको प्रोटेक्ट करोगे, उनको अंदरूनी खुशी दो, ताकि उनको बाहर ना भटकें। बाहर भटकते हैं खुशी ढूंढने के लिए, चलो उधर चलें उधर चलें। तो गुरुपा काम में मन लगाओ उनका काम में मन ही नहीं लगता है। वो हर दूसरे तीसरे दिन गाड़ी उठा के भाग जाते हैं। सॉरी गुरुजी, मैं भी साथ में जाती थी। और अभी जो भाव डाला है, तो मैं गुरुपा आपके आगे अरदास करती हूँ कि हमें अंदरूनी खुशी हो। हम भारी खुशियों में फंसे हुए हैं, हमें अंदरूनी खुशी दिखाओ। अंदर कोई जो भी है ब्लैक मैजिक है हमारे अंदर, जो गंदी आत्माएं, अभी भी यही आ रहा है कि आत्मा क्रियाएं करके बुरी आत्माएं तुम्हारे बच्चे पर, तुम्हारे अंकल पर और तुम्हारे ऊपर लोग अभी भी कर रहे हैं। तो गुरुपा उनको आप ही सबक सिखाना। वापिस जब तक उनको भेजोगे नहीं तो वो सुधरेंगे नहीं, वो बार बार वही क्रिया करेंगे। जब भी अभी त्योहार है, दशहरा ख़त्म हो गया है और अब दिवाली आने वाली है, अब फिर वही तैयारी कर रहे हैं। तो बुरा करने वाले हमेशा बुरा करते रहेंगे गुरुपा, लेकिन गुरुपा प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं ना। और संगत जी यही बार बार मेरे को मैसेज गुरुपा दे रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि इतनी हम क्रियाएं करवा रहे हैं, तो इसका बुरा हो क्यों नहीं रहा है, ये मर क्यों नहीं रही है, इसके परिवार को क्यों नहीं संकट घेर रहे हैं। अरे भाई, जिसदा रब डाडा होवे ओनू मार सके ना कोई। तो मेरा रब बड़ा डाडा है और वो कभी हमें हमारा नुकसान नहीं होने देंगे। तो मेरा रब बड़ा डाडा है, जो मेरे साथ बुरा करेगा वो भुगतेगा भी। तो संगत जी इतना विश्वास है मेरे गुरुपा पे, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। चिंतन करना है, गुरुपा कह रहे हैं चिंतन कर बस। और सच में अब मुझे विश्वास है ना जब से, तो मैं चिंता नहीं करती हूँ। हर वक्त दुख हो सुख हो गुरुपा को याद करती हूँ। तो गुरुपा कहते हैं कि तू हर वेले तू मेरे को याद करती है, तो मैं तेरे को कैसे छोड़ सकता हूँ। तू तो मेरी प्यारी लाडली बच्ची है ना, तो मैं तेरे को कैसे छोड़ सकता हूँ। अकेले मैं तेरे को कभी रहने ही नहीं देता हूँ, मैं तो तेरे साथ हूँ। और तू भी फिर भटक जाती है, तू परेशान क्यों होती है। मैं हूँ ना, मैं सबक सिखाऊंगा। तो मेरे पापा हैं वो,
अब गुरुपा, मेरी मम्मी भी बहुत परेशान रहती है, सारी ज़िंदगी परेशानियों में काटी है। शायद लोग ब्लैक मैजिक ही करते होंगे मम्मी पर। मेरी मम्मी भी बहुत परेशान रहती है गुरुपा, उनको भी ये ब्लैक मैजिक वशीकरण जो भी करते हैं, आप उनको बचाओ गुरुपा, उनको भी स्वस्थ कर दो गुरुपा। मेरी माँ, वो भी बहुत भोली है बेचारी। आप मेरे परिवार के साथ अंग संग रहना गुरुपा। मेरी माँ के भी मैसेज मुझे देते हैं कि तेरी माँ को मैंने ब्लेस किया, तेरे भाई को ब्लेस किया। लोग ना बहुत जलते हैं, मेरा भाई भी बहुत भगवान को मानता है, लेकिन गुरुपा को अभी नहीं मान रहा है वो। गुरुपा, आप ही कृपा करना कि वो भी मानने लग जाए। मेरी भाभी मानती है थोड़ा बहुत, लेकिन आलसी है वो भी, बहुत कुछ नहीं करती है। तो जो भी है उनको सद्बुद्धि देना गुरुपा, ब्लैक मैजिक करने वालों को। और जो भी परिवार मेरा, सारी संगत को जोड़ो प्रभु, कोई ब्लैक मैजिक ना करे, क्योंकि करने वाले का भी तो बुरा होता है ना। तो गुरुपा, मेरी यही अरदास है कि भूले भटकों को राह दिखाओ गुरुपा। गुरुपा तो एक सच्चा मार्ग दिखाते हैं गुरुपा, कभी डराते नहीं हैं। डराने वाले तो खुद ही धसेंगे गुरुपा। जब प्रोटेक्ट करते हैं तो फिर हमें किस बात का डरना। मूर्ख लोग हैं गुरुपा, मूर्ख लोग यही चाहते हैं कि बस हम ही हम हों, बाकी कोई ना हो, हम ही दूसरों का हक खा लें। गुरुपा किसी को किसी का हक नहीं खाने देते। गुरुपा कहते हैं तेरी मेहनत का फल तुझे जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी भी नहीं चाहा गुरुपा। बस अपनी रजा में रखना, अपने चरणों में रखना। मेरे दुखों का अंत मेरे गुरुपा करेंगे, गुरुपा करेंगे, पूरा विश्वास है। और संगत जी, आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें विश्वास हो जाएगा ना, तो फिर कभी भी डर नहीं लगेगा। सिर्फ मंत्र जाप करो गुरुपा का। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, गुरुपा के चंदन में बहुत शक्ति है। आपको दुख दर्द आते हैं तो चंदन का जो हम टीका करते हैं गुरुपा का, वो माथे से जल से उतार कर, अगर कोई घबराहट हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो 7 बार मंत्र जाप करके उस टीके को इस्तेमाल करो। जैसे दर्द है तो दर्द वाली जगह पे घी उसमें डालकर उसकी मसाज करो, जैसे घुटनों में दर्द होता है और घबराहट होती है तो हल्का सा चंदन का टीका आप जल में लगाकर और 7 बार मंत्र पढ़कर पी सकते हैं। और आप देखोगे कि उसकी शक्ति, उसका प्रभाव कितना है। गुरुपा खुद डॉक्टर हैं, हमें डॉक्टरों के पास भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। और कमर में दर्द है तो अब मुझे कमर दर्द के मैसेज आ रहे थे कि कमर दर्द भी हो सकता है,
तो है मेरे को, थोड़ा बहुत है मेरे को दर्द, लेकिन गुरुपा बैठे हैं ना, कर रहे हैं मुझे प्रोटेक्ट। मैं नहीं डरती हूँ। डर डर के कितना जिएंगे हम, कितना जिएंगे। डरना नहीं है, विश्वास करना, बस भरोसा रखो। गुरुपा कहते हैं कि तू डरा मत कर, तेरे काम मैं करता हूँ, मैं बनाता हूँ। हर वक्त मेरी रक्षा की है, हर वक्त मुझे संकटों से बचाया है, मेरे सारे काम वही करते हैं। तो बस यही है कि गुरुपा पे विश्वास करती हूँ मैं। संगत जी, शुक्राना बहुत पसंद है गुरुपा को, शुक्राना जरूर कीजिए। सारी संगत को इस ब्लेसिंग पहुंचनी चाहिए। गुरुपा अपनी संगत के द्वारा ही ब्लेसिंग पहुंचाते हैं। और जब हम खुद उस दुख से निकले हैं तो हम यही चाहते हैं कि सबको गुरुपा का आदेश मानना चाहिए। तो गुरुपा ने जो मुझे समझाया सत्संग के द्वारा, वो यही समझाया कि तुम सबका भला करो, सबको बताओ कि गुरुपा क्या है। तो समझाने वाले वही हैं, बस आगे शेयर करो। अगर सत्संग अच्छा लगता है तो शेयर करो, ताकि औरों को भी ब्लेसिंग मिले और भी दुख दुविधा से निकले। डरे ना, गुरु शक्ति बैठी हुई है हमारे ऊपर, बहुत बड़ी शक्ति बैठी हुई, महाशिव बैठे हुए। तो शुक्राना जरूर कीजिए। गुरुपा को शुक्राना बहुत पसंद है। बस मैं दूसरा सत्संग फिर लेकर आऊंगी गुरुपा का। गुरुपा हमेशा शुक्राना करने के लिए मेरे को सेवा बख्शी हुई है। बस मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगी। जय गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करूंगी। सत्संग बहुत लंबा हो गया है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।